धोखेबाज पति। यह कहानी झारखंड के एक बहुत ही छोटे से गांव की है, जहां आस्था नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ गांव में रहा करती थी। आस्था के माता पिता यानी कि उनका परिवार एक बहुत ही गरीब परिवार था, इसलिए वह खेतों का काम करके ही अपने परिवार का गुजर बसर किया करते थे। बीतते समय के साथ अब आस्था बड़ी हो गई थी, इसलिए उसके माता पिता उसके लिए अब लड़के ढूंढ रहे थे। हर माता पिता का सपना होता है कि उसकी बेटी की शादी कर वह अच्छे घर बार में जाए, यानी कि वह अमीर घर में जाए, जिससे कि माता पिता उसकी शादी करने के लिए अपने खेत तक बेच देते हैं, अपने गहने तक बेच देते हैं कि जहां उसकी बेटी की शादी हो वहां वो खुश रहे। उसी प्रकार आस्था के माता पिता का भी सपना था कि उनकी बेटी की शादी एक अच्छे घर बार में हो, उसको एक अच्छा पति मिले, इसलिए उसके माता पिता उसके लिए रिश्ते ढूंढने लगते हैं। अरे बेटी आस्था, सुनती हो आस्था बेटी, तुम अब बड़ी हो गई हो, इसलिए मैं तुम्हारी शादी के लिए इधर उधर लड़के ढूंढ रहा हूँ। सोच रहा हूँ तुम्हारी शादी अच्छे घर बार में हो जाए, तुम्हें अच्छा पति मिल जाए और तुम अपने ससुराल में खुश रहो। पिताजी, मुझे अभी से शादी नहीं करनी है। मुझे हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना है और तुम्हारी सेवा करनी है। मुझे नहीं करनी अभी से शादी। बेटी आस्था, ऐसे नहीं कहते हैं। आखिर में हम तो यहाँ से चले ही जाएंगे और फिर तुम अकेली पड़ जाओगे, इसलिए जीवन जीने के लिए एक सहारा यानी कि पति होना जरूरी है, जिसके सहारे तुम जी सकोगे। हमारा क्या, हम पता नहीं कब गुजर जाएं। और वैसे भी बेटी हम गरीब हैं, खेतों का काम करके तो हम अपना घर का गुजर बसर कर रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम्हें अच्छा यानी कि अमीर घर मिले, जिससे कि तुम्हें कोई भी चीज की कमी नहीं हो और तुम खुश रहो। अच्छा पिताजी, तो ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे। अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ, इसलिए मैं भी शादी करने के लिए मान गई हूँ। अपने माता पिता का दुख और उनकी गरीबी को देखकर आस्था को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वह अपने माता पिता पर ज़्यादा बोझ और उन्हें दुख भी नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने शादी करने के लिए हाँ कर दी। और फिर अगले ही दिन उनके घर रांची से एक रिश्ता आया, जो कि एक अच्छे घर बार से और संपन्न परिवार से थे। अरे वाह समधन जी, हमें आपकी बेटी आस्था बहुत ही पसंद है। अरे ये तो बहुत ही आज्ञाकारी संस्कारी लड़की है। हमारे घर आएगी तो हमारे घर में तो खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएंगी। जी हाँ, वो तो है। हमारी बेटी बहुत ही होनहार और समझदार लड़की है। बेटा, मेरी बेटी को हमेशा खुश रखना, उसे कभी कोई धोखा मत देना। दामाद जी, मैं आपको दहेज में कुछ भी नहीं दे सकता। मैं सिर्फ अपना बेटी यानी कि अपनी अनमोल रतन को दे सकता हूँ आपको, जिसे आपको हमेशा खुश रखना है। मैं बड़ी मुश्किल से ही इसकी शादी के लिए पैसे का जुगाड़ किया हूँ। मैं इसको दहेज में कुछ भी नहीं दे सकता। अरे अरे नहीं नहीं पिताजी, मुझे आपसे कुछ दहेज में चाहिए भी नहीं। मुझे तो सिर्फ आपकी ही बेटी चाहिए, जिसे मैं खुश रखूंगा। मैं भी खुश और हमारा परिवार भी खुश। ऐसी कुछ ही देर बाद दोनों परिवारों में बातचीत चलती है और धीरे धीरे बातचीत करने के दौरान दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है, जिससे कि आस्था और राहुल की शादी पक्की हो जाती है। ऐसा कहने के बाद राहुल का परिवार वहां से चले जाता है और कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी होने की फिक्स डेट हो जाती है। जैसे कि आस्था के माता पिता बहुत ही गरीब परिवार से थे, उनके पास अपनी बेटी आस्था की शादी के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उनके पास कुछ जमीन थी, इसलिए उन्हें अपने बेटी की शादी के लिए अपनी एक जमीन बेच दी। हर बेटी और उसके माता पिता के शादी के लिए कई अरमान होते हैं, परंतु अगर पैसे नहीं हो पाते तो उन्हें कर्जा लेना पड़ता है। इसी तरह आस्था के माता पिता ने जमीन भी बेच दी और अपनी बेटी की शादी के लिए कर्जा भी ले लिया। और बड़ी ही मुश्किल से गरीब पिता ने यानी कि गरीब परिवार ने इधर उधर से पैसा जमा कर अपनी बेटी आस्था की शादी राहुल नाम के लड़के से कर दी, जिसकी कि अपनी ही एक दुकान थी यानी कि एक शॉप थी। और अब कुछ ही दिनों बाद वो दिन भी आ गया था जब राहुल की शादी आस्था से हो गई थी। बड़ी ही धूमधाम से एक गरीब पिता ने अपनी बेटी आस्था को विदा किया। मायके से विदा होने के बाद आस्था अपने ससुराल में पहुंची, जहां उसका अच्छे से स्वागत हुआ। एक लड़की के अपनी शादी के कई अरमान होते हैं, जो उसने अपने आंखों में यानी कि सपने संजोए होते हैं। उसी प्रकार आस्था ने भी अपनी शादी के लिए कई सपने संजोए हुए थे।
आस्था अपने मायके से ही गरीब थी। उसके माता पिता गरीब थे। वह बहुत ही एक सहमी सी लड़की थी। उसे दुनियादारी की कोई खबर नहीं थी। आस्था ही नहीं बल्कि हर लड़की को ऐसा ही लगता है कि आखिर उसका ससुराल कैसा होगा। अब आस्था अपने ससुराल पहुंचने के बाद अपने कमरे में चली गई। दोनों ही पति पत्नी अपनी शादी से बहुत ही खुश थे और आस्था को भी बहुत ही अच्छा लगा कि उसे इतना अच्छा ससुराल और उसको इतना प्यार करने वाला पति मिला है। आस्था और राहुल की अभी नई नई शादी हुई थी, इसलिए शुरुआती दिनों में उनकी शादी एकदम खुशहाल पूर्वक चल रही थी। वे बहुत ही खुश थे। दोनों ही अपना अपना काम करते थे। राहुल दुकान जाता था और दुकान से जल्दी अपने घर आ जाता था और दोनों ही अपनी शादीशुदा जिंदगी से बहुत ही खुश थे। शादी के शुरुआती दिनों में तो आस्था अपने ससुराल में बहुत ही खुश थी। उसे अच्छा लगा कि उसे इतना अच्छा परिवार मिला है, इतना अच्छा पति मिला है। परंतु शादी के ठीक 1 महीने बाद अरे बहू कहाँ मर गई है? अरे चाय तो लेके आ। अरे जब देखो बस आराम आराम से काम करती रहती है। क्या चाय कौन पिलाएगा, तेरा बाप? माँ जी ये लीजिए चाय, मैं बना ही रही थी, थोड़ा समय लग गया। और माँ जी आप मेरे पिताजी से कुछ भी मत कहिए, आप जो कहना है मुझे कहिए। अरे क्यों ना कहूँ, मैं तेरे बाप से डरती हूँ क्या मैं? अरे एक तो दहेज नहीं दिया, ऊपर से तुझ जैसी लड़की को मैंने अपने घर की बहू बना दिया। अपनी सास का ऐसा व्यवहार देखकर, अपने परिवार वालों का क्रूर व्यवहार देखकर आस्था को कुछ समझ नहीं आया। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि अभी तो शुरुआती दिनों में सब ठीक चल रहा था। उसके ससुराल वाले उसे अच्छा मान रहे थे, परंतु ठीक 1 महीने बाद उसके ससुराल वालों को क्या हो गया, वह उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। डरी सहमी सी आस्था को कुछ समझ नहीं आ रहा था जब शाम को उसका पति अपनी दुकान को बंद करके घर पर पहुंचा और वो भी नशे की हालत में था। आस्था ने सोचा वो अपने पति को अपने बारे में सब बताएगी कि आज उसके परिवार वालों ने उससे ऐसा व्यवहार किया, परंतु वह अपने पति से पहले कुछ कह पाती, अपने मन की सारी बातें अपने पति से साझा कर पाती, उसे बोल पाती। उससे पहले ही उसका पति शराब के नशे में एकदम घर पर लड़खड़ाते हुए आया। अपने पति राहुल को ऐसी हालत में देखकर आस्था को यकीन नहीं हुआ कि उसका पति इतना शराब पीता है, परंतु फिर भी उसने अपने पति के लिए खाना लेके आए, परंतु उसके पति ने खाने को भी हाथ से यानी कि पैर से जोर से फेंक दिया। ऐसा देखकर आस्था एकदम डर गई। उसे डर लग गया कि उसके पति ने इतने जोर से खाने का अपमान करके खाने को फेंक दिया। अपने पति की ऐसी नशे की हालत में देखकर आस्था ने उसे अपने मन की बात नहीं बताई, परंतु राहुल ने उसे जोर का एक तमाचा मार के उसे नीचे गिरा दिया। राहुल ने बेवजह ही आस्था यानी अपनी ही पत्नी को नशे की हालत में एक जोर का थप्पड़ मार के उसे नीचे गिरा दिया, जबकि उनके बीच कोई झगड़ा भी नहीं हुआ था, कोई बात भी नहीं हुई थी। ऐसा देखकर आस्था को समझ नहीं आया कि उनके बीच तो कोई झगड़ा भी नहीं हुआ, कोई बात भी नहीं हुई, फिर भी उसके पति राहुल ने उसे बेवजह क्यों मारा। और वह रोती सहमी हुई अपने कमरे में चली गई। डरी सहमी सी आस्था जोर जोर से रोने लग गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसके पति ने उसे इतने जोर का थप्पड़ मारा। वह रात भर रोती रही, फिर भी उसे यकीन था कि उसका पति उसे मनाने के लिए जरूर आएगा, परंतु राहुल नहीं आया उसे मनाने के लिए, क्योंकि उसे अपनी गलती का कोई एहसास ही नहीं था। फिर ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है। राहुल आस्था को चुपचाप बताए अपनी दुकान के लिए चला जाता है और वहीं आस्था अपनी सास को सब बताती है कि कैसे राहुल ने नशे की हालत में उसे जोर का थप्पड़ मारा। अरे मैं तो मान ही नहीं सकती कि मेरे बेटे ने तुझे मारा है, और वो भी नशे की हालत में। वो कभी किसी पे हाथ नहीं उठाता है। जरूर तुमने ही उससे कुछ झगड़ा किया होगा, बोला होगा हमारे बारे में, तभी तुझे थप्पड़ मारा। और अच्छा ही हुआ तुझे थप्पड़ मारा, तू इसी लायक है। अरे कहाँ तो एक गरीब लड़की थी और कहाँ तुझे उठाकर आज अमीरों के घर ला गए हैं। अरे तभी तू ऐसी है। अच्छा ही हुआ मेरे बेटे ने तुझे मारा, इसी लायक है तू। बेचारी आस्था दिन में सास और उसके परिवार उसे टॉर्चर करते रहते थे, उसे बातें सुनाते रहते थे, और वहीं उसका पति रात को शराब पीकर आता और उसे बेवजह खूब मारता पीटता था, गाली गलौज करता था। फिर ऐसे ही दिन गुजरने लगे और राहुल अब और भी बिगड़ गया था। वह रात भर घर नहीं आता था और जब भी आता था वह नशे की हालत में अपनी पत्नी आस्था को मारता पीटता रहता था, और दिन में उनकी सास और उनके घर वाले भी उसे मारते रहते थे, बातें सुनाया करते थे। देखो लड़की, अगर तुझे हमारे घर में रहना है तो हमारे हिसाब से रहना होगा, वरना इस घर से निकल जाओ। और तुम्हें तो मैं अपने बेटे से अलग करके ही रहूंगी। मैं अपने बेटे की शादी दूसरी लड़की से करूंगी।
अपने पति से अलग होने की बात को सुनकर आस्था के नीचे यानी कि जमीन जैसी खिसक गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ उसकी सास उसके बारे में आखिर क्या बोल रही है। वह रोती रोती भी रात को अपने पति से बोलने लगी कि मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। परंतु वह अपने पति से कहती भी कैसे, उसका पति तो घर पर ही नहीं आता था। वह दिन भर अपनी दुकान में रहता था। जल्दी से 9-10 बजे वह अपनी दुकान भी बंद कर देता था। फिर भी वह घर कभी 1 या 2 बजे रात के घर पहुंचता था। अपने पति का घर पर समय पर नहीं पहुंच जाना, जबकि दुकान वह जल्दी बंद कर देता था, आस्था को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। इसलिए वह रात के 2 बजे घर से बाहर चली गई और इधर उधर अपने पति को ढूंढने लगी। अपने पति को ढूंढते ढूंढते और चलते चलते आस्था एक कमरे में पहुंच गई और उसने देखा कि उसका पति एक दूसरे लड़की के साथ में है। ऐसा देखकर आस्था को यकीन ही नहीं हुआ। उसे बहुत ही बड़ा झटका लगा। बहुत देखते ही रह गई। उसकी आंखों से आंसू की धारा बहती चली गई। राहुल उस कमरे में दूसरी लड़की के साथ था। दोनों ही ड्रिंक के नशे में एक दूसरे में खोए हुए थे। ऐसा देखकर उसने अपने पति से झगड़ा करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि तुमने मुझे धोखा दिया है। ओह, तो मैं तभी सोचती थी कि तुम घर में रात को 1 या 2 बजे क्यों पहुंचते हो। अरे तुम्हारा चक्कर तो बाहर है, तुम तो एक धोखेबाज पति हो। अगर तुम्हें ऐसे ही बाहर चक्कर चलाना था, दूसरे लड़कियों के साथ रहना था, तो तुमने मुझसे शादी क्यों की, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की। ओह तो अच्छा, ठीक ही हुआ तुम्हें पता चल गया। अरे मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तुम्हें कोई प्यार व्यार नहीं करता। वो तो मैंने घर वालों के दबाव में आकर तुमसे शादी की थी, और वैसे भी मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। मैं इसी लड़की से प्यार करता हूँ। फिर ऐसे ही धीरे धीरे करके दोनों ही पति पत्नी में आपस में झगड़ा होने लग गया और राहुल ने नशे की हालत में अपनी पत्नी आशा को बहुत ही मारा। बोतल भी उसके सर पर मारा, से सारा खून निकल गया और उसे लातों से भी बहुत मारा। अपनी पत्नी आस्था को मार पीट कर वह घर पर लेके आया और आस्था जब बेहोशी की हालत से उभर कर होश में आई तो उसने देखा कि वह अपने ही कमरे में पहुंच गई है। और उसने अपने पति राहुल का फ़ोन चेक किया तो उसने देखा कि उसमें 8-10 लड़कियों का नंबर पहले से ही है। उससे मैसेज करता है, उनसे वीडियो कॉल करता है, उनसे बातें करता है। आस्था ने राहुल के फ़ोन में सारी डिटेल ली तो उसे पता चल गया था कि उसके फ़ोन में हजारों लड़कियों की फ़ोटो हैं, मैसेज है, उनके नंबर है, उनसे बात करता है। तब आस्था को पूरी सच्चाई पता चल गई थी अपने पति के बारे में। वह एक धोखेबाज पति है। वह कभी भी एक लड़की के साथ रह ही नहीं सकता है क्योंकि वह लड़कीबाज है। जब ये सारी बातें भी उसने अपने पति राहुल से की कि तुम्हारे फ़ोन में इतने सारे लड़कियों के नंबर है, तुम इतने सारे लड़कियों से बात करते हो और तुम सबसे बात करना बंद करो क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। ऐसा सुनकर राहुल फिर से भड़क गया और नशे की हालत में फिर से उसने अपनी पत्नी आस्था को खूब मारा पीटा। अरे तो होती कौन है मुझे रोकने वाले की लड़कियों से बात मत करो, ये मेरी जिंदगी है। अरे कभी मेरे बाप ने तक नहीं रोका मुझे पीने खाने और लड़की बाज करने से, तो तू कौन होती है। अरे तेरी जैसी तो मेरी जिंदगी में 3600 आएंगी, 3600 जाएंगी। राहुल, मैंने तुम्हें सुधारने के कितने मौके दिए। अरे मुझ जैसी मासूम लड़की अगर तुम्हें मिल गई तो हो गया, तुमने तो मेरी कदर ही नहीं की। और क्या बोल रहे हो, 3600 आएंगी 3600 जाएंगी। देख लेना राहुल, एक ना एक दिन तुम जरूर पछताओगे। अरे एक तो तुम इतना नशा करते हो, इतने बिगड़े हुए लड़के हो और लड़कीबाज भी हो, तुमने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। फिर से जब आस्था ने अपनी मन की भड़ास अपने पति पर निकाली, उसने अपनी मन की सारी बातें उससे कह डाली तो राहुल को फिर से वो बात अच्छी नहीं लगी और उसने फिर से नशे की हालत में आस्था को बहुत ही मारा पीटा। अब तो उसने लातों से भी मारा, यहाँ तक कि उसकी प्रेग्नेंट थी, उसका बच्चा होने वाला था। फिर भी प्रेगनेंसी की हालत में भी उसके पति राहुल ने उसे शराब के नशे में बहुत ही मारा पीटा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है, बच्चा होने वाला है, उसे तो सिर्फ मारने से मतलब था और बाहर की लड़कियों से मतलब था। ऐसे ही बेचारी आस्था पिछले 5 सालों से अपने ससुराल में रह रही थी। वह सहती जा रही थी, रात भर अपने आदमी से मार खाती थी और दिन में अपने ससुराल वालों के ताने सुनती थी। उसका सुनने वाला कोई भी नहीं था। ऐसे वक्त जैसे गुजरने लगा, आस्था मार खाती रहती थी, जुल्म सहती रहती थी और अब उसकी एक प्यारी सी बेटी भी हो गई थी। परंतु उसके पति को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि मेरी भी एक बेटी है। वह तो सुधरने का नाम तक नहीं ले रहा था, वह आस्था पर जुल्म करते रहता था। ऐसे ही इन्हीं 5 सालों में बहुत जुल्म सहती गई। आस्था की जब सहने की शक्ति खत्म हो गई, सब्र का बाँध टूट गया तो उसने पुलिस में कंप्लेन की। पुलिस में कंप्लेन होते ही पुलिस उसके घर पर आई और उसके पति और उसके ससुराल वालों से पूछा
पुलिस के पूछे जाने पर उसके ससुराल वालों ने तो साफ साफ मना कर दिया कि उनका बेटा बहुत ही अच्छा है, वह मारता नहीं है। परंतु पुलिस के डंडे देखकर उसके पति को डर लग गई और उसने कहा कि हाँ, वह अपनी पत्नी को रोज रोज मारता पीटता है। ऐसा सुनने के बाद पुलिस ने उसके ससुराल वालों और उसके पति को धमकी दी, अगर उन्होंने उस लड़की पर अत्याचार किया, उस पर मारपीट की तो वह उसे जेल में बंद कर देगा। ऐसा कहने के बाद पुलिस अपने थाने के लिए चली गई। फिर से कुछ ही दिनों बाद उसके पति और उसके ससुराल वालों ने फिर से आस्था पर जुल्म करना शुरू कर दिया। उन्हें पसंद भी नहीं था कि उसकी बेटी हुई, वे चाहते थे कि बेटा हो, इसलिए वह उसे मारते पीटते थे, उसे ताने सुनाते थे। उसका पति तो बाहर ही चक्कर रहता था, उसे अपनी पत्नी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। फिर भी आस्था सहती रहती थी। कोई भी लड़की को यह बर्दाश्त नहीं होता कि उसका पति बाहर चक्कर है, उसका बाहर अफेयर है। फिर भी आस्था अपने पति की ऐसी आदतों से परेशान रहती थी, पर वह सहती रहती थी कि कभी न कभी उसका पति सुधर जाए। परंतु एक दिन की बात है, राहुल रात के 2 बजे घर पर आया और वह शराब के नशे में धुत था और उसे बहुत ही गुस्सा था। उसने घर पर आकर आस्था से लड़ाई की, खूब मारपीट की और उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। बेचारी आस्था रात के 2 बजे भला कहाँ जाती। उसकी अपनी एक बेटी भी थी, जिससे कि अपनी बेटी में भी उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वह अपनी बेटी को भी लेकर वहाँ से चली गई। बेचारी आस्था रात के 2 बजे अपनी बेटी को लेकर जाती तो जाती कहाँ, उसका आखिरी सहारा अपना मायका ही था, उसके बूढ़े माता पिता। वह अपने माता पिता पर बोझ और उन पर दुख नहीं देना चाहती थी, परंतु उसके पास अभी कोई भी समय नहीं था, उसके पास कोई अपना घर भी नहीं था, इसलिए उसे मजबूर अपने मायके, अपने गरीब माता पिता के घर जाना ही पड़ा। मायके पहुंचते ही बेचारी आस्था ने अपने माता पिता को अपने बारे में सब कुछ बता दिया। उसने बता दिया कि कैसे उसे एक धोखेबाज पति मिला है और कैसे वह अपनी पत्नी को छोड़कर बाहर की लड़कियों से चक्कर रखता था और कैसे वह शराब के नशे में आकर उसे इतना मारता पीटता था। अपनी बेटी की ऐसी बातें सुनकर दोनों माता पिता फूट फूट कर रोए, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी की शादी के लिए कई अरमान थे। कर्ज लेकर उन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी कि उन्हें अच्छा ससुराल मिले, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसे बहुत ही बेकार ससुराल मिला। उसके ससुराल वाले उसे ताने सुनाते थे, उसका पति शराब पीकर नशे की हालत में उसे मारता पीटता था, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को छोड़कर उसके बाहर की लड़कियों से अफेयर था। वह एक धोखेबाज पति था। ऐसा सुनकर उसके माता पिता ने उसे अपने पास रख लिया और उसे कहा कि तो अब हमारे पास ही रहेगी। और अब ऐसे ही आस्था का कोई सहारा नहीं था, उसका लास्ट सहारा ही उसके माता पिता थे, इसलिए वह अपनी बेटी के साथ अपने माता पिता के घर रहने लगी। वह अपने माता पिता पर कोई भी बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उसने धीरे धीरे करके गाँव को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। धीरे धीरे करके ट्यूशन से बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उसे एक स्कूल में मैडम बनने का मौका मिला और वहाँ भी वह बच्चों को पढ़ाया करती थी, जिससे कि उसे अच्छा वेतन मिलता था, उसका घर का खर्चा चल जाता था। ऐसे ही धीरे धीरे करके आस्था की जिंदगी बदलने लगी। वह अब अपने जीवन में अकेलेपन से बहुत ही खुश थी। वह अपने माता पिता के बुढ़ापे में सहारा भी बन गई थी और अपनी बेटी के लिए एक नई जिंदगी भी शुरू कर रही थी। परंतु आस्था के लिए ये सब इतना आसान नहीं था। उसने इन सब चीज़ के लिए समाज के तानों का सामना भी किया। उससे सामना करते करते वह आगे बढ़ती गई। यह सब कुछ उसके लिए इतना आसान भी नहीं था, परंतु फिर भी उसने बड़ी हिम्मत के साथ हिम्मत जुटाई और अपने जीवन में आगे बढ़ती गई। धीरे धीरे करके उसकी ज़िंदगी बदलने लगी और अब वह एक सरकारी टीचर बन गई थी। उसकी बहुत ही स्कूल में अच्छी नौकरी लग गई थी, जिससे कि अच्छा वेतन मिल रहा था और अब वह अपने माता पिता के साथ अपनी बेटी की भी नई जिंदगी शुरू कर रही थी। साथ ही उसे अपने माता पिता को उस पर गर्व हो रहा था और समाज की नज़रों में भी उसे बहुत ही मान सम्मान मिल रहा था। और अब आस्था अपने बूढ़े माता पिता और अपनी बेटी के साथ बहुत ही खुश थी। उनका बहुत ही छोटा सा परिवार था, जिसमें कि वे बहुत ही खुश थे। आस्था ने अपने जीवन में बहुत ही गरीबी देखी, अनेक संघर्ष देखे, समाज के ताने सुने, ससुराल और पति से मार भी खाई। उसने अनेक संघर्षों और दिक्कतों का सामना करते हुए अपने जीवन में अपनी मंजिल और अपनी बुलंदियों को हासिल किया और खुद में ही एक इंडिपेंडेंट वुमेन यानी कि आत्मनिर्भर होकर अपने जीवन की हर खुशियों को प्राप्त किया।